साथियों, अगर किसी को पैसों की तंगी सताए और कोई रास्ता नज़र ना आए, रिज़्क एकदम तंग हो गया हो, परेशानी बढ़ गई हो, दुनिया ने उसकी तरफ पीठ कर लिया हो, कहीं से कोई मदद हासिल ना हो पा रही हो और परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हों, तो ऐसे में उसको अपने माबूद हकीकी की बारगाह में अपने सर को झुका के मदद मांगना चाहिए। और पैसों की तंगी को दूर करने के लिए, रिज़्क की कुशादगी के लिए, गैबी मदद के लिए ये जो अमल मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ, यकीनन अगर इसको अच्छे से किया जाए, करने वाला इस अमल को अच्छे से करे, तो पैसों की तंगी आसानी में बदलेगी और रिज़्क की तंगी कुशादगी में बदलेगी और रोज़ी रोज़गार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। साथियों, कई बार ऐसा देखा गया है कि कई लोग अच्छे से मेहनत करते हैं और सही दिशा में मेहनत करते हैं, लेकिन वक्त के तकाज़े हैं या अल्लाह का इम्तिहान है या उसका आजमाइश है, क्या है, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलती है। उनको उनकी मेहनत के हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिलता और उनकी रोज़ी तंग हो जाती है, रिज़्क तंग हो जाता है, पैसों की तंगी हो जाती है और उनको तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में इस अमल के ज़रिए अगर कोई गैबी मदद चाहे, अपनी रोज़ी रोज़गार को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देना चाहे, पैसों की तंगी, रिज़्क की तंगी को आसानी में बदलना चाहे, तो इस अमल को जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से करे। इंशाअल्लाह इस अमल के ख़ात्मे पर गैबी मदद हासिल होगी और गुमान भी नहीं होगा कि कहाँ से मिल रहा है और ये काम कैसे हो रहा है। ये वाकई में रब तबारक व तआला का फजल व करम होता है और वो इस अमल को करने वाले की पैसों की तंगी, रिज़्क की तंगी दूर करके कुशादगी और आसानी में बदलता है और उसको दिन दूनी रात चौगुनी कामयाबी अता फरमाता है। ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ इतना है साथियों कि रात को जब सब सो जाएं तो आप उठें, वज़ू कर लें और अगर कोई और गैर कौम से है, हिंदू भाई है, अगर वो वज़ू नहीं जानता तो वो हाथ पाँव धुल ले या नहा ले तो बेहतर है, नहा ले वो। और अगर कोई मोमिन कर रहा है तो वो वज़ू कर ले। अब मोमिन है तो तहज्जुद की रकातें पढ़े। तहज्जुद की रकातें पढ़ने के बाद में, और अगर कोई गैर कौम है, गैर मुस्लिम है, तो वो साफ़ सुथरा होकर नहा धो के बैठे। अब उसने क्या करना है कि 40 मरतबा शुरू में और आखिर में, अवल आखिर 40 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़े और सिर्फ 70 मरतबा सूरतुल फातिहा यानी उम्मुल कुरान पढ़े। सूरह फातिहा पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना, सूरह फातिहा को ही उम्मुल कुरान कहते हैं। सूरह फातिहा अच्छे से पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ 70 मरतबा पढ़ें और पढ़ने से पहले ये नियत कर लें कि मौला तबारक व तआला से, अल्लाह तबारक व तआला से रिज़्क की तंगी दूर करने के लिए, पैसों की तंगी दूर करने के लिए, रिज़्क की कुशादगी के लिए, गैबी मदद के लिए, रोज़ी रोज़गार में कामयाबी के लिए, तरक्की कामयाबी के लिए, दिल दिमाग के सुकून के लिए इस अमल को पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। इस अमल को पढ़े
इस नियत के साथ। पढ़ने के बाद में वो रब तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज होके टोटली सरेंडर टू अलमाइटी अल्लाह, सरेंडर होके सजदे में जाके अपनी परेशानी के लिए जिन अल्फाज में वो कह सकता है रब की बारगाह में सजदा रेज होके वो अपनी परेशानी को कहे कि मौला रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा, पैसों की तंगी को दूर फरमा, तरक्की व कामयाबी अता फरमा, खैर व बरकत अता फरमा। ऐ मेरे माबूद हकीकी, बेशक तू रज़्ज़ाक़ है, तू वहाब है, तू ही मेरा माबूद हकीकी है, तू ही देने वाला है, तू मेरी इस परेशानी को दूर अता फरमा। इसी तरीके से रोज़ाना ये अमल करना है। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं यही सूरतुल फातिहा है, सूरह फातिहा है। जो मोमिनीन हैं वो तो इस बात को अच्छे से जान रहे हैं, और कोई हिंदू भाई है तो वो जान ले कि यही पढ़ना है, और जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से पढ़ना है। चूँकि कोई हिंदू भाई है तो वो नमाज नहीं पढ़ सकता है, तो वो 40 बार अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ेगा और 70 बार सूरह फातिहा पढ़ेगा, और उसके बाद में अपने काम के लिए दुआ करेगा हाथ उठा के सजदा रेज होके बारगाह रब में। और मुसलमान है तो तहज्जुद के रकातें पढ़ने के बाद ये अमल करेगा और रब की बारगाह में सजदा रेज होके अपनी परेशानी के लिए, कामयाबी के लिए दुआ करेगा। साथियों, इतना मौसर, इतना ज़बरदस्त, इतना मकबूल अमल है ये कि इस अमल को करने से रब तबारक व तआला रहमत के दरवाजे खोल देता है। लेकिन इस अमल को पूरा एक चिल्ला करना है, 40 दिनों तक इस अमल को करना है। अब 40 दिनों के अंदर कुछ आपको हासिल हो जाए, आसानी हो जाए तो रब का फजल व करम होगा, नहीं तो चिल्ला मुकम्मल होने के बाद ही आपको असर देखने को मिलेगा। चिल्ला मुकम्मल होने के बाद में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गैब से कोई सामान होगा, गैबी मदद हासिल होगी, तमाम तरह की आसानी होगी। जो बेबरकती थी, परेशानियां थीं, वो खैर व बरकत में बदलेंगी। पैसों की तंगी आसानी में बदलेगी। रिज़्क़ तंग था तो वो कुशादा होगा, वो आपका बढ़ेगा, रोजी रोज़गार में तरक्की हासिल होगी, दिल दिमाग को सुकून मिलेगा। दरवाजे जो आपके लिए बंद थे वो खुलेंगे, जो दरवाजे आपके लिए नहीं मिल रहे थे वो आपके लिए वो दरवाजे मिलेंगे, और इस तरह से आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, कामयाबी तक पहुंचेंगे। और औरतें, अगर कोई औरत इस अमल को करना चाहे तो वो जब हालत हैज़ में आए तो इस अमल को करना रोक दे। ये बता दूं कि इसमें परहेज़ कोई नहीं है, एक चिल्ला करना है, परहेज़ कोई नहीं है, बस वक्त का और उस जगह का ख्याल रखें कि उसी वक्त पे उसी जगह पे रोज़ाना इस अमल को किया जाएगा। औरतों के हवाले से बात कर रहा था कि अगर कोई औरत इस अमल को करना चाहे तो वो कर सकती है। जब वो हालत हैज़ में आए, अयाम ख़ास में यानी पीरियड्स में आए, तो वो इस अमल को रोक दे, और जब हैज़ के गुस्ल से पाक हो जाए तो इस अमल को फिर से शुरू कर दे, और इस तरह से अपना 40 दिन पूरा कर ले। क्योंकि जब औरत हालत हैज़ में होती है, अपने अयाम ख़ास में होती है, तो उसके लिए नमाज माफ़ है। नमाज में वो गैब कर सकती है, तो अमलियात में क्या चीज़ है साथियों? अमलियात में भी गैब करके औरतें, ये शरफ़, ये मकाम औरतों का ही है कि किसी भी अमल में वो गैब कर सकती हैं, और जब अयाम ख़ास से बाहर निकलें, हैज़ का गुस्ल करें, तो फिर से अपने अमल को स्टार्ट कर सकती हैं। ये मकाम सिर्फ औरतों को है, और इस तरह से औरतें भी इस अमल को कर सकती हैं। बहुत ही मौसर, बड़े काम का, बड़ा ही ज़बरदस्त अमल है साथियों। आसान तो है लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही बेहतरीन है। और अगर कोई वाकई में रिज़्क़ की तंगी से, पैसों की तंगी से, बेबरकती से, परेशानियों से, दिल दिमाग के सुकून से परेशान है, तो उसको इस अमल को दिल की गहराई के साथ और रब तबारक व तआला से यकीन कामिल के साथ इस अमल से एकदम पूरे अक़ीदे के साथ, अच्छाई से, जिस तरीके से बताया गया है उस तरह से अमल करे, और किसी तरह का बदलाव इसमें तलब ना करे।
تو वो यकीनन वो कामयाब होगा इंशाअल्लाह। मौला तबारक तआला से दुआ है कि अगर कोई परेशान हाल इस अमल को करे तो अपने हबीब के सदक़े तवस्सुल से कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। इस वीडियो में बस इतना ही साथियों। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, अमल नुस्खे ताबीज़ के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।